हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। और जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट होगा या कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस और एनडीए, इनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है बेटा? मैट्रिसेस। और लेक्चर नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लेक्चर 11 तक अपलोड कर चुके हैं, तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, वो लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिएगा ना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको देखिए बेटा, 10वें माले पे चढ़ना है तो आपको फर्स्ट माले पे पहले चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 10वें माले पे पहुंच जाओगे। हाँ, 10वें माले से पहले माले पे डायरेक्ट आ सकते हो, है ना। तो देखिए, जीवन में भी प्रोग्रेस करना है ना, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन डाउनफॉल ऐसे ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो लेक्चर नंबर 12 को देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट कर पाए। यस सर। और हाँ बेटा, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। जिन भी बच्चों को ऑफलाइन क्लास लेनी है या एनडीए की क्लास लेनी है, जेईई मेंस की क्लास लेनी है, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। यस सर, ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बेटा, कर रहे हैं ना, आने दो सभी बच्चों को, इतनी जल्दी क्या है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए जिन्हें जल्दी थी वो चले गए बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बस थोड़े से बच्चों का वेट है, जैसे ही बच्चे आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और चलिए, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जरूर डिस्कस करेंगे। तो बेटा, वैसे तो हम इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं और शायद इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैप्टर्स में हमने सीखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो क्या होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस? Two matrices are said to be equal if their order are same and corresponding elements are same. ऑर्डर सेम हो जाए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए तो वो क्या बनती है? आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बनती है। फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़े, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह, जितने भी टाइप्स थे मोस्टली हमने सभी डिस्कस किए थे। फिर हमने एडिशन करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। वहाँ पर हम सीख रहे थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, बट एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, है ना। जैसे नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, बट ऐसा मैट्रिक्स के केस में नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं कि बी ए बी डिफाइंड हो, है ना। इस पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख दर्द सता रहा है, कोई चिंता सता रही है, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। सभी बच्चे आ गए हैं? यस सर। ओके बेटा, स्टार्ट कर दें? यस सर। तो देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, है ना। केस स्टडी बेस्ड कहाँ से आते हैं? सब यहीं से आते हैं। तो एक ट्रस्ट फंड है, अब इसमें एक अच्छी सी पिक्चर लगा दो, बस बन गया केस स्टडी, और 2 3 4 क्वेश्चन यहीं पे लिख दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो केस स्टडी कुछ खास नहीं है। ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास कितना है बेटा? 30,000 है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में वो 30,000 को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।
दो बॉन्ड हैं डिफरेंट टाइप के, 30,000 उनके पास अमाउंट है, तो वो उनको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। द फर्स्ट बॉन्ड पेज, जो फर्स्ट बॉन्ड है बेटा, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि जो वो फर्स्ट बॉन्ड में जो भी पे करेंगे उसमें उसको कितना मिलेगा पर ईयर, 5% मिलेगा, क्लियर। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज द 7% इंटरेस्ट पर ईयर, जो सेकेंड बॉन्ड होता है वो 7% का इंटरेस्ट पर ईयर देगा। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड द 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटा ये कह रहे हैं कि बेटा इसको क्या हो गया, ये कैसे गुस्से में है आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो इसको भी गुस्सा आ रहा है। तो 30,000 को वो किस तरीके से डिवाइड करे, है ना, ताकि वो टू टाइप्स के बॉन्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए या इन्वेस्ट कर पाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट उनको कितना चाहिए, 1800। और ये दूसरा क्वेश्चन है, बात समझ में आई बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है बेटा। समझ गए सभी बच्चे क्वेश्चन, ओके। तो हमने मान लेते हैं बेटा कि लेट जो फर्स्ट बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो x रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, लेट अमाउंट इन्वेस्ट इसको क्या हो रहा है भाई, अमाउंट इन्वेस्ट, जस्ट वेट, लेट अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना है बेटा, ₹X, ठीक है बेटा। अमाउंट लिखा हुआ है, ये पता नहीं आज कैसे गुस्से में नजर आ रहा है मुझे। तो लेट अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना है, ₹X। तो ऑटोमेटिकली सेकेंड बॉन्ड में कितने वो करेगा, दिस इंप्लाइज अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड भाई 30,000 उसके पास टोटल थे, उसमें से x उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर वो ऑफ कोर्स कितने इन्वेस्ट करेगा बेटा, 30,000 माइनस x। बात समझ में आ गई बेटा, यस सर, ओके। अब देखिए नाउ बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम देखें नाउ बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है, ax इक्वल टू बी टाइप होता है, कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, ax इक्वल टू बी टाइप से होती है। इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या है बेटा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब ये और आगे हम सीखेंगे। और x जो है ये वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दर्द। और ये आपकी होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या होती है बेटा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो वेरिएबल यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अब उस वेरिएबल के साथ तो कोफिशिएंट कुछ भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर आपने x अमाउंट जमा किया था, हो सकता था आप 30,000 आप जमा कर सकते थे, तो कोफिशिएंट में यही वाले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x और 30,000 माइनस। अब वेरिएबल उसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 7% और 5%, यानी फर्स्ट पे उसको कितना दे रहे हैं, 5% और 7 पे दूसरे पे 7%, इन सबको मिला जुला के कितना बन रहा है उनका 1800। ये बात समझ में आई बेटा, हैं? चलिए बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं जीवन में, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस परसेंटेज को यहाँ से
रिमूव कर दें, क्योंकि परसेंटेज की ये शक्ल हमको थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है। तो ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 5/100 और ये हो जाएगा आपका 7/100 इक्वल्स टू 1800। बात समझ में आई है ना? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो और कॉलम वाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7/100 इक्वल्स टू 1800। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक, है ना? तो हमारा पर्पस है इस x की वैल्यू निकालना। x पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना। तो 5x/100 नहीं तो घर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। 7 3 21 और 0 और 1000। क्लियर बेटा? माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको मैं रफ कर दूं क्या? यहाँ से रफ कर, चलो ये भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब तो जस्ट कैलकुलेशन है, कंसेप्चुअल पार्ट तो हम कर चुके हैं बेटा इसका, है ना? कंसेप्चुअल पार्ट हमारा क्लियर है। तो देखिए 100 क्या ले लीजिए बेटा, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5x ये हो जाएगा बेटा 5x प्लस 2 1 0 and 3 zeros माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800। बात समझ में आ गई बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जरा डिफरेंट पेन से करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5x प्लस 2 1 0 0 0 0 माइनस 7x इक्वल्स टू 18 और 4 zeros, नहीं 4 zeros 5 zeros नहीं, प्रेम सर क्या ही कर रहे हो आप? 2 0 यहाँ से आएंगे, 2 0 यहाँ से आएंगे, तो 2 और 1 ये। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अब देखिए बेटा 5x माइनस 7x कितना बचा, माइनस के 2x इक्वल्स टू 180,000, ये 180,000 माइनस ये 210,000। क्लियर? तो कितना बचा बेटा यहाँ से, ये बचेगा माइनस के 2x, ये भी कितना बचेगी माइनस के, कितना बचा बेटा जरा बताइए? तो जब आप माइनस करने जाओगे तो 0 0 0, तो ये तो बचेगा ही। 2 1 10 में से 180 गई तो कितना 30 का डिफरेंस आएगा ना, ये 30। ठीक है बेटा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 15 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो x ने जो फर्स्ट बॉन्ड में, यानी जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे जमा किए 15,000। अब टोटल अमाउंट कितना था उसके पास में बेटा 30,000, पहले में उसने 15,000 जमा कर दिए, तो आपको दूसरे में भी कितने बचेंगे 15,000 सर। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड equals to 15,000. Clear? This implies amount invest in second bond में उसने कितना किया 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 15,000, तो कितना हो गया बेटा 15,000। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई बेटा? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना बेटा? ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में बनते हैं ना, तो आपको डरना नहीं केस स्टडी से, सब वही है।
ठीक है बेटा। बाकी इसका पका पकाया सॉल्यूशन जैसा हम आपको देते हैं, देखिए कितना शानदार सॉल्यूशन यहाँ पर है आपके पास, है ना। लेट एक्स इन्वेस्ट इन द फर्स्ट बॉन्ड, देन द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द सेकंड बॉन्ड विल बी 30,000 माइनस एक्स. It is given that first bond pays 5% interest per year and second bond pays the 7% per year. उससे ये मैट्रिक्स बना ली और बस कैलकुलेशन कर लिया बेटा, कैलकुलेशन कर लिया, अपने रिजल्ट पे पहुंच गए. पका पकाया सॉल्यूशन, एकदम पका पकाया हलवा है, खाना भी है, दूसरों को बांटना भी है बेटा. दूसरों को बांटने का मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है. ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, हमें नहीं. समझ गए? बताना पड़ता है भाई, आजकल के बच्चे कुछ का कुछ वो अर्थ निकाल लेते हैं. ठीक है बेटा, ओके. नेक्स्ट क्या है? अच्छा ये नेक्स्ट इसका सेकंड, अभी तो एक और पार्ट है इसका बचा हुआ है ना. ओके, तो ये बात समझ में आई बेटा, है ना. यस सर. चलिए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं. सेकंड पार्ट जिनको समझ में आ गया बेटा करना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ होगा वो अभी हम आपको बता देते हैं. ठीक है बेटा, जिनको समझ आ गया है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिनको नहीं आया है वो हमारे साथ बने रहिएगा. तो वही कहानी है कि फर्स्ट बॉन्ड में उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं. लेट अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू रुपीज एक्स. आप समझ गए होंगे, आज ये गुस्से में ज़्यादा है. बॉन्ड में वो रुपीज एक्स, तो सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा? क्या ही हो रहा है भैया, इसे कैसे हो रहा है? टेक्निकल टीम ही देख पाएगी बेटे. जो भी है, अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स. क्लियर बेटा? तो मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यही बोला ना इन्होंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से x, यहाँ से 30,000 माइनस एक्स, और देखिए सभी पे इंटरेस्ट तो सेम ही है, यानी 5% और 7%. बस इस बार 1800 की जगह उनको कितना मिल रहा है? 2000. ठीक है बेटा, परसेंटेज को रिमूव कर दीजिए, तो x, 30,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5/100 और 7/100 इक्वल्स टू 2000. किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, है ना? तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7/100 इक्वल्स टू 2000. बात समझ में आ रही तो बोलिए हम. बात समझ में आ रही है तो बोलिए हम. बस कर दीजिए सॉल्व. तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा 5x प्लस 7 3 21, और कितनी जीरो? 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे. ठीक है, और माइनस 7x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 और 2 5 जीरोस आ जाएंगे. क्लियर? तो ये बचा बेटा माइनस के 2x इक्वल्स टू 5 जीरोस माइनस 2 1 4 जीरोस है ना ये, 2,10,000 और ये 2 लाख. तो बेसिकली ये बन गया बेटा माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस के 10,000. बात समझ में आ रही तो बोलिए हम.
बेटे कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर कुछ खास था नहीं, तो इसको हमने जल्दी जल्दी निपटा दिया है ना। 2 5 10, तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू 5000। तो इस केस में उन्होंने बेटा फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितना, 5000, यानी कि दिस इम्प्लाइज अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, amount invest in first bond is equal to 5000. This implies amount invest in second bond कितना हो जाएगा, 25,000 है ना। 30,000 माइनस x कितना है 5,000, तो 30,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 25,000। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, इसका पका पकाया सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का ये रहा और सेकंड पार्ट का बेटा ये रहा, जरा चेक कर लीजिए, सब कुछ वही है। ये धीरे धीरे चलेगी यो प्यार की गाड़ी रे, महीने भीतर बन जागी ये सॉलिड बॉडी रे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम बेटा? मौजा ही मौजा, मजा आ रहा है लाइफ में? तो ये बेटा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, इसलिए इसे हमने भरपूर टाइम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल। स्कूल में बुक शॉप होती है ना, तो द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइस आर एस 80, 60 और 40। ये अमाउंट सेलिंग, ये तो पैसा मिलेगा भैया। ईच ऑफ रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। ऑल द बुक्स से कितना उनको अमाउंट मिला यूजिंग द मैट्रिक्स एल्जेब्रा का। बाकी वैसे तो आप कर ही दोगे, बट हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करके इसको करना है। तो जब हम मैट्रिक्स एल्जेब्रा की बात करते हैं तो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल, अब ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरी कर रही है 80, 60, 40। बात समझ में आ रही है? और ये आउटपुट है ना, जो आउटपुट आता है वो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी जो बनेगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। तो ओके, कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10 डजन। तो जो गिवन है बेटा वो लिख लीजिए, गिवन दैट नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स या केमिस्ट्री बुक्स कितना बेटा है, 10 डजन। ऐसे ही आपके पास में फिजिक्स बुक्स कितनी है, फिजिक्स की जो बुक है वो है आपके पास 8 डजन। क्लियर? और आपके पास इकोनॉमिक्स की जो बुक है, इकोनॉमिक्स की कितनी है बेटा, 10 डजन। ठीक है, 10, 8, 10 लाइक दैट। ओके, तो दिस implies by matrix algebra तो क्या हो जाएगा, 10, 8, 10। ठीक, और जो आउटपुट है वो कितना है, 80, 60 और 40 रुपीज़ का, 80, 60 और 40 रुपीज़ का। अब इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। हाँ, अब एक डजन में कितना होता है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई और कर दो। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, करिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये हो गया 12।
अब 10 की 80 के साथ करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 80 प्लस 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई 40। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बस सॉल्व कर लीजिए। अब तो कैलकुलेशन है, तो ये हो गया 800, ये हो गया 8 6 48 480, ये हो गया 400। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा ये? तो 0 0, पहले तो 0 ही चिपका दे, है ना। 0 0 8 और 8 ही आ जाएगा यहाँ पे। 4 और 4 8, 8 और 8 16 और मल्टीप्लाई बाई 12। तो बेसिकली इसको मैं लिख देता हूँ बेटा 10 + 2 मल्टीप्लाई 1680। तो ये हो जाएगा 16800 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 200, 2 8 16 का 6 कैरी 1 और 16 2 32 और 3 33 हो गया। अब इनको जरा ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 0 6 8 और 3 11 6 और 3 9 और 1 10 1 और 1 इतना ये अमाउंट बन गया। ठीक है, बाकी देख लेना जो भी कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ से हम मैच भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। करेक्ट 20160 बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे लड्डू क्वेश्चन है बेटा, है ना। जैसे ही केस स्टडी बनते हैं, ये भी केस स्टडी बेस्ड आप कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। मोजा ही मोजा, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचा था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो यहाँ बेटा मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। द बुक्स हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। फिर उनके सेलिंग प्राइस ये दे रखे थे, उनसे मैट्रिक्स बनी। दिस इज द लाइफ इम्पोर्टेंट। अगर ये बना लिया तो फिर कुछ नहीं है ना। बात समझ में आ रही? यस सर। मजा आया? कोई डाउट? दुख तकलीफ चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है, मौजा ही मौजा लाइफ में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। एज्यूम x y z w and p are the matrices of order 2 cross n 3 cross k 2 cross p n cross 3 and p cross k respectively the restriction on n k and p so that ये कह रहा है कि n k p पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए कि p y plus w y will डिफाइंड हो जाए। क्या हो जाए बेटा? डिफाइंड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा? मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे देखना है कि मैट्रिक्स डिफाइंड है या नहीं है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं है ना। तो क्या था बेटा? अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी आपका मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, आइए जरा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जो x का ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ x कितना दे रखा है आपको? 2 क्रॉस है। क्या ही करें। तो जो x है उसका जो ऑर्डर है वो है बेटा 2 क्रॉस n, x का ऑर्डर, x का। y का ऑर्डर, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, वेरी गुड, 3 क्रॉस k। और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, z का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 क्रॉस p। और w का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस 3। w का ऑर्डर कितना बेटा? n क्रॉस 3। एंड p का ऑर्डर है p क्रॉस k, p k।
ठीक है, ये पी के रेस्पेक्टिवली। अब हमें किसका निकालना है, पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का निकालना है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा ये आपको बताना है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो बेटा एक काम कर लेते हैं जरा हम कि पहले पी वाई का देख लेते हैं ना, पी वाई का। अच्छा पी का देखें तो यहाँ पर है पी क्रॉस के और यहाँ पर है वाई वाई किधर है 3 क्रॉस के। तो अगर आप पी वाई डिफाइन करने जाओगे तो पी वाई इक्वल्स टू, यानी कि पी का ऑर्डर जब आप लिखोगे तो पी क्रॉस के, और जब वाई का ऑर्डर लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस के। वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, तो के को 3 होना पड़ेगा। के को कितना होना पड़ेगा 3, समझ गए ना, पी क्रॉस के और 3 क्रॉस के। और इसका ये तो डिफरेंट हो सकता है ना, पी वाई को डिफाइन करने के लिए के की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कहाँ पर के 3 है, तो बेचारे ये मारे गए, पी इज आर टी के 3, ये मारे गए, 2 तो मारे गए। अब डब्ल्यू वाई को देख लो जरा, जब आप डब्ल्यू वाई को डिफाइन करने जाओगे, डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू का ऑर्डर है, डब्ल्यू का ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस 3, ओके, और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। तो यहाँ पर ये सेम है, तो डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर होगा, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस के, और यहाँ से पी वाई का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पी वाई का जो ऑर्डर हो जाएगा वो पी क्रॉस के, ठीक है। अब इनका सम निकालना है ना, हो क्या निकालना बेटा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी वाई का ऑर्डर लिखो जरा, यहाँ से पी वाई का ऑर्डर कितना है पी क्रॉस के, और डब्ल्यू वाई का लिखो जरा, डब्ल्यू वाई का क्या होता है, क्या है डब्ल्यू वाई का एन क्रॉस के। अब मैंने बताया था क्या, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होने के लिए पी को क्या होना पड़ेगा, एन होना पड़ेगा, पी को क्या होना पड़ेगा सेम एन। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई एन, तो ऑप्शन फर्स्ट बच गए, बाकी मारे गए। बात समझ में, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मजा आया बेटा, एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को कोई दुख, दर्द, तकलीफ, चिड़चिड़ापन, खट्टा मीठा दर्द, मीठा मीठा दर्द, खट्टा मीठा मीठा मीठा, खट्टा खट्टा मीठा मीठा कैसा ये खुमार है, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ थ्योरी फॉर्म में जो जो बोला है, जो जो बोला है वो यहाँ पर हमने लिखा है। आप आसानी से जब आप इसको रीड करोगे तो सारे के सारे स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको तो कर ही दो बेटा। Assume that x, y, z, omega and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively if n equal to p, ये पहले से given है, if n equal to p then the order of the matrix 7x minus 5z, इसका ऑर्डर निकालना है 7x minus 5z। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखते हैं तो क्या करना है बेटा, जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन दैट, जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको बेटा ये गुस्सा आ रहा है, आप देख लीजिएगा। तो x का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ x इज 2 क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ y, अगर हम y के ऑर्डर की बात करें, y
ये है बेटा y। तो y का जो ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस k y। z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। w का ऑर्डर है n क्रॉस 3। w का ऑर्डर है बेटा n क्रॉस 3। और भी कुछ है p का ऑर्डर है p के मारेंगे p के मारेंगे है? चलिए, तो ऑर्डर ऑफ x तो 7x। तो अगर बेटा मैं 7x की बात करूं तो 7 ऑर्डर ऑफ x कितना है 3 क्रॉस x का ऑर्डर 2 क्रॉस n। तो दिस इम्प्लाइज 7x का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n ही रहने वाला है सर, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, 5z की अगर हम बात करें 5z तो 5 इंटू z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। तो सर इसमें भी कुछ झमेला है नहीं, 5z का भी जो ऑर्डर रहेगा वो 2 क्रॉस p रहेगा, 2 क्रॉस p रहेगा। अब देखिए अब क्या करना है बेटा, हमें किसका निकालना ऑर्डर 7x माइनस 5z। 7x माइनस 5z का ऑर्डर निकालने जाएंगे तो 7x ऑर्डर ऑफ दिस 2 क्रॉस n माइनस 5z का ऑर्डर 2 क्रॉस p। अच्छा, ये तो सब्ट्रैक्शन है 2 क्रॉस p। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन भी नहीं कर सकते और आप उनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। तो अगर ऑर्डर सेम होना चाहता है तो p को क्या होना पड़ेगा n होना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर होगा वो होगा सर 7x माइनस 5z। और p तो n ही है ना, p तो n ही है, तो जो आप ऐड करोगे वो क्या निकल के आएगा 2 क्रॉस n निकल के आएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने खूब अच्छे से सीखा था। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। बाकी सब मारेंगे। बात समझ भाई, कंसेप्चुअल पावर है बेटा, लॉजिक इज द पावर, लॉजिक इज द पावर। तो बेटा जितना लॉजिक आपको क्लियर होगा इतना ही वो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज तो पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ये बेटा हमने इसका सॉल्यूशन लिखा है, इसको पढ़ लीजिए, घूम लीजिए इसको, और कोई दिक्कत है तो डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। द मैट्रिक्स x इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस है, x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस ऑर्डर, और तो मैट्रिक्स 7x इज आल्सो सेम ऑर्डर। ठीक है, एंड मैट्रिक्स z ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस p, और p n के इक्वल है यानी 2 क्रॉस n सिंस n इक्वल्स टू p, therefore the matrix 5z is also of the same order। now both the matrix 7x and 5z are of the order 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस। क्यों होगा वो सारा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर बेटा। तो यहीं पर इस एक्सरसाइज का अंतिम संस्कार तो नहीं कहेंगे मतलब लास्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर नहीं बेटा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि हमने इस चैप्टर्स में क्या सीखा, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स सीखे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है ये भी हमने सबको सीखा। और दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन है तो वो किस कंडीशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर पाते हैं, किन कंडीशन में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वन बाई डिस्कस की हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड या जो भी हमने अभी एक्सरसाइज डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस करिएगा है ना।
आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि देखिए कितना पका पकाया सब कुछ आपको मिल रहा है ना। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, है ना। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ऐसा नहीं कि खुद ही खुद मज़ा ले रहे, दूसरों को भी मज़ा दो। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। करते हो कन्हैया तो नाम मेरा हो रहा है, करने वाले तो वही है बेटा, हम तो बस प्रयास कर सकते हैं। क्लियर? तो ठीक है बेटा, बाकी आपका कोई मन के अंदर कोई जिज्ञासा है तो ज़रूर आप हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस का हमने आपको बता ही रखा है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं ऑफलाइन बैचेस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।